सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबदन वतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विष्यम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुपेशुंदुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि अतलय उज्जवल बरहार्दमम बेपरवाह यथा वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरय सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पत परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौल्याऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम सिद्धाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटे हैं यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटे हैं यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से पुनः उपस्थित हूँ। अपने उन मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम देकर के हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है 429 430 के अंदर। तो पहले तो हम ये समझते थे कि ये घटना आर्य समाजियों ने तथा पुलिस की मिलीभगत से बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन भगत भाइयों, जब कोर्ट का जजमेंट आया तो पैरों तले से जमी खिसक गई, यह जान करके कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ जो षड्यंत्र हुआ है, जिन्होंने हमारे सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है, न तो वो आर्य समाजी हैं और ना ही वो पुलिस के लोग हैं, ना ही वो सरकार के लोग हैं। दरअसल कहते हैं कि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है, सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसका खुलासा करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने के लिए इसका मोबाइल नंबर है 9931 59 20 93। इस नंबर पर कॉल करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं और जान सकते हैं कि एक परम संत जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। कभी विचार करें आम जन साधारण से और संत रामपाल जी महाराज जी की भोली संगत कह लूं या मूर्ख संगत कह दूं या गूंगी बहरी संगत से हमारा निवेदन है कि जेल में डबल उम्र कैद करने के बाद जो परमात्मा आप लोगों के बीच में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानिए हैं, तो जेल जाने के बाद से जो आपकी भक्ति जो है ना, जो लगन आप दिखा रहे हैं, तो कभी विचार करना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, किसके लिए। कभी ये विचार कर लेना कि संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मिला। ये सद्भक्ति मार्ग सदगुरुदेव जी ने प्रचार किया, ये सद्भक्ति बताई आम जनसाधारण के बीच में। तो संत रामपाल जी महाराज जी को बदले में उनके शिष्यों ने क्या दिया, ये विचार करने का गंभीर विषय है। तो भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जब हमने कोर्ट की फाइल वायरल हुई, हमारे कानपुर के रामचंद्र दास जी के द्वारा, रामचंद्र यादव जी के द्वारा, जिन्होंने बहुत प्रयास करके कोर्ट की फाइल को जो है वायरल किया। और जब उसका, क्योंकि वो इंग्लिश में थी,
तो अंग्रेजी में होने के कारण आम जन जो है नहीं समझ पा रहा था कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन परमात्मा ने वो भी समस्या हल कर दी। परमात्मा ने बिहार के सासाराम के माननीय शशिभूषण दास जी के द्वारा, जो इस पुस्तक के लेखक है, उनके द्वारा इस इंग्लिश में कोर्ट के जजमेंट को हिंदी में अनुवादित करवा दिया। और जब हिंदी में पढ़ा तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी लोग भारत देश में रहते हैं। भारत देश जो पूरी दुनिया में सनातनी देश कहा जाता है, भक्तों का देश कहा जाता है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश कहा जाता है। और उसी भारत देश में एक परम संत को, उसी परम संत के परिवार वालों ने बरवाला आश्रम के अंदर, सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, जो 18 नवंबर 2014 से बंद है, 5 महिला एक बच्चे की डंडे से पीट पीट करके हत्या करके और संतराम पाल जी महाराज जी को डबल उम्र करके कैद करवा दिया। और ये आरोप लगाया और सबूत के सहित अदालत के अंदर सिद्ध किया कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई कब पूरा ये कुचक्र है, बरवाला कांड का मास्टरमाइंड वही है, लेकिन गवाही दिया संत रामपाल जी महाराज जी के सगे बेटों ने, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज को डबल उम्र कैद हुआ। और आज लगभग 11 वर्ष हो गए संत रामपाल जी महाराज जी को जेल के अंदर। तो आइए आज मैं आपको इस पुस्तक की भूमिका पर लिए जाता हूं। भूमिका पर क्या जबरदस्त भूमिका लेखन का लिखी है हमारे माननीय वकील साहब ने। आइए मैं आपको ले चलता हूं। ये शुरुआत में ही दो टूक बातें। मानव जीवन के प्रत्येक आत्मा सुख की इच्छा तथा जिंदगी के लिए रहता है, मगर यहाँ कोई अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता और उसी सुख की इच्छा समझे अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। कुछ पाने की चाह में इतना पालूं फिर इतना पालूं। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक आत्मा उस सुख को अपने निज स्थान को हासिल करना चाहता है। उस सुख से अधिक सुख की अनुभूति के लिए अपने निज स्थान को छोड़ लोभ लालच में पर स्थान पर चले आए, जहां अधिक सुख की अनुभूति लेने के बजाय निज स्थान के सुख को विचीन कर हम पुण्य आत्माओं को निर्धन, बेबस एवं लाचार बना दिया। इसका अंदेशा हमारे निज स्थान के सुखदाता को थी कि मगर हम नीचों तुच्छों ने उस सुखदाता की एक न सुनी। हमने अपने परमात्मा के नहीं सतलोक के अंदर का ये जिक्र है, वकील साहब करना चाहते हैं। दुर्जन के षड्यंत्र का शिकार हो गए, जो आज तक उसी षड्यंत्र के दलदल में पुण्य आत्माएं फंसी पड़ी हैं। फिर भी वह सुखदाता पर स्थान पर आकर के दलदल में फंसे हम तुच्छ व नीच जीवों के लिए निकालने के लिए दलदल के तट पर खड़ा होकर अपने ज्ञान का हाथ फैलाता है, ज्ञान के द्वारा, कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को समझ जाएंगे। जैसे परमात्मा ने बताया था, काक के बच्चे होंगे वो नहीं समझेंगे, जो कोयल के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। खड़ा होकर के हाथ फैलाता, मर्यादा की रस्सी डालता है कि सहारा लेकर दल से बाहर आवें। हम नीच प्राणी रस्सी तो पकड़ते हैं, मगर निकलने के लिए उसे सहारा न बनाकर उल्टे रस्सी डालने वाले को ही दलदल के अंदर डाल देते हैं। जैसे बरवाला कांड की घटना को हम लोगों ने सदगुरुदेव जी के ज्ञान को न समझ करके बरवाला जैसी विभत्स घटना को अंजाम दे दिया गया और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद 429-430 के अंदर करा दिया गया। और मूर्ख, अंधी, गूंगी, बहरी संगत दिव्य धर्म भंडारों में जाकर के जलेबी कचौड़ी खा करके, हलवा पूड़ी खा करके मस्त है। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। गुरु जी तो परमात्मा है, कितना मनमोहक भोजन खिला दिया। कभी याद किया कि गुरु जी ने क्या खाया होगा? कभी ये आता है दिल में? जब आप हलवा पूड़ी खाते हो तो कभी सोचा करो कि गुरु जी को जेल के अंदर क्या मिला होगा, गुरु जी की क्या व्यवस्था हुई होगी? कभी बुद्धि काम करे तो। आज से 624 वर्ष पूर्व यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं वकील साहब कि पुस्तक लिपिबद्ध अगस्त 2022 से प्रारंभ है और वह सुखदाता परमेश्वर कबीर जी इस पर स्थान में आकर, यानी इस काल भगवान की धरती पे आकर अपने ज्ञान का एवं मर्यादा की रस्सी हम तुच्छ जीवों को दलदल से उद्धार करने के लिए फैलाया व डाला। मगर हम नीचों ने उस महापुरुष को क्या दिया?
बिल्कुल परम सत्य बात है कि हमारे लिए वो परमात्मा सतलोक छोड़ करके आ गए, नौकरी त्याग दी, परिवार त्याग दिया हमारे लिए, हमको यहां से निकालने के लिए। लेकिन यहां वकील साहब कहना चाहते हैं कि उस महापुरुष को क्या मिला। जैसे कहते हैं ना कि बरवाला कांड सरकार ने करवा दिया, बरवाला कांड पुलिस ने करवा दिया, और गुरु जी परमात्मा हैं, और सच्चाई और जो पुस्तक के माध्यम से बताई जा रही है उस पर इनको यकीन नहीं है। या उस महापुरुष को क्या दिया? केवल और केवल कष्ट ही दिया। भाई जेल में कोई ऐसो आराम थोड़ी है। जो ये कहते हैं गुरु जी परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ जेल में रह करके देखो, समझ में आ जाएगा। अगर परमात्मा है तो जेल में जाओ ना सेवा करने के लिए। कहां जा रहे हो सेवा करने के लिए? दर्शन करने तो गुरु जी का दर्शन करो ना जेल में जाकर के। हैं ये सोजत और ये कभी बैतूल और ये बेदखेड़ी, कभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां क्या लेने जा रहे हैं? वहां तो गुरु जी ने एक कदम भी नहीं रखा। तो कहने का भाव है फिर भी वह किसी को बद्दुआ तक नहीं दिए, चू तक नहीं किया। इतना कष्ट संघर्ष झेलने के बाद भी परमेश्वर ने किसी को न तो बद्दुआ दिया और ना ये कहा कि मुझे बड़ा कष्ट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अनुबंध काल भगवान के साथ हुआ था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, और वचन हरवाए थे काल भगवान ने कि आप दाता शक्ति प्रयोग नहीं करना। शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप तो परम शक्ति हैं। आप तो चाहो पल में सृष्टि पूरी पृथ्वी को ले जाओ सतलोक में, लेकिन चूंकि इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। तो हम काल भगवान के साथ अपनी प्रबल इच्छा से आए हैं कि कहीं अकेले मलाई। वो तो परमात्मा ने बता दिया सृष्टि रचना में, आप सत्संग के माध्यम से सुन ही रहे हैं, और जो सुनेंगे वो बचेंगे, जो समझेंगे वही बचेंगे। तो उसी तरह सन 1993 ईस्वी से संत रामपाल जी महाराज जी ने विवेकहीन पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए अपने ज्ञान का हाथ फैलाया, मर्यादा की रस्सी डाली। उस समर्थ की दया के सदगुरु चरणों में मुझ दास को अर्पित होने का दिनांक 5 अप्रैल 2012 को शुभ अवसर प्रदान हुआ। वकील साहब बताना चाहते हैं कि 5 अप्रैल 2012 को वकील साहब को शुभ अवसर प्रदान हुआ आश्रम में जाने का, सदगुरुदेव जी से आशीर्वाद लेने का, नाम लेने का। अपनी बुद्धिहीनता और नीचता को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों की धार से धोते रहा कि अचानक दुर्जनों के षड्यंत्र के प्रभाव से सत्संगों की धार 18/11/2014 नवंबर को पूर्णतः चलना बंद हो गई। साक्षात करों से आशीर्वाद मिलना अवरुद्ध हो गया। अतः षड्यंत्र एवं षड्यंत्रकारियों को उजागर करने का परमात्मा की दया से सेवा मिल गई। लेखक ने बहुत दिनों तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से SSM सतलोक के माध्यम से षड्यंत्र एवं षड्यंत्रकारियों का खुलासा उजागर किया तथा आगे भी प्रयास जारी रहा। तो कहने का भाव है आज दिनांक 1 अगस्त 2022 को पुस्तक के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध किए गए षड्यंत्र और षड्यंत्रों को उजागर करने के लिए हेतु लिपिबद्ध करने का प्रयास भी जारी रहा। पुस्तक भी साथ साथ लिखते रहे और वीडियो भी बना करके डालते रहे, है ना। जो कुछ दिन चलते हैं फिर आगे बंद हो जाते हैं, फिर कुछ दिन सच्चाई के साथ रहते हैं, है ना। तो कहने का भाव है कि सत्य के साथ चलना और सत्य पर अंतिम सांस तक टिकना। सदगुरुदेव ने बताया कि इस मार्ग में अंतिम सांस तक टिकना ही बड़ी बात है। तो पाठकों से निज स्थान पर या निज स्थान का सुखदाता आदि शब्द पढ़ने को मिले होंगे। निज स्थान कहाँ है, कहाँ निज स्थान को हम कैसे छोड़ के आए, ये आदि श्रेष्ठ रत्ना में वकील साहब बताना चाहते हैं कि वहां पर आप पढ़ सकते हैं। इस स्थान में कैसे फंसे, यहाँ हमारे सुख को छीन कर निर्धन बेपस लाचार बना दिया, इसके द्वारा लाचार बनाया, वह सुखदाता कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, आदि जानने के लिए पुस्तक में सारा कुछ है। क्योंकि इसमें वकील साहब ने ज्ञान भी दिया, ज्ञान अमृत तथा षड्यंत्र का विष, और खुलासा भी किया कि किन लोगों ने सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है। और 429 430 के अंदर 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोग जमानत पर बाहर हैं
और वही 28 गुंडे पूरे देश में या कह लीजिए पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम संतराम पाल जी महाराज जी के को खोल करके और ये मिलावटी पुस्तकें जो इन लोगों के द्वारा फर्जी लिख करके गुरु जी का नाम डाल करके संतराम पाल जी को पूरी दुनिया में संतराम पाल जी महाराज जी को बदनाम करने का काम जारी है। और मूर्ख संगत, अंधी और गूंगी बहरी संगत दोनों भर भर हाथों से इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रही है और अपनी भक्ति कमाई को नष्ट कर रही है। जब ये धर्मराज दरबार में खड़े होंगे उस समय इस बात का फैसला हो जाएगा। क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। फर्जी नामदार संचालक एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का जो संगत बहुत विश्वास करती है ना, पीला पर्चा ये आदेश आ गया वो आदेश, तो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और मैनेजमेंट तो झूठों की एक मंडी है। मैनेजमेंट हो और ये सात संगति का मुखिया पवन कुमार यादव हो या संजय राय हो या वो गरासिया और वो नरेंद्र कुमार काकभूषुंद, ये हो, सब काकभूषुंद की आत्मा है ये कहता है अपने आप को, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है। तो ये झूठों की मंडी है। ये काल भगवान के ही चेले चपटे हैं। ये भ्रमित करने के लिए परमात्मा की संगत को ये तरह तरह की ड्रामेबाजी रोज करते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो संगत है इनको बताना चाहता हूं कि ये लोग पाखंड नित्य करने से नहीं थक रहे हैं। और जब ये नहीं थकेंगे तो हमारे पास परमात्मा ने तो बहुत जबरदस्त कोर्ट की फाइल है, सबूत दिया है कि एक बात के लिए जो हम इन पर आरोप लगाए वो सबूत है हमारे पास कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके सदगुरुदेव जी को सजा करवाई। तो झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और मैनेजमेंट गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तो झूठों की एक मंडी है और इनके दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। तो प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। तो प्रेम की बात जमाने से निराली देखी और प्रेम की फूल सी फलती हुई डाली देखी। तो प्रेम ही सबसे बड़ा है और प्रेम ही हमें ईश्वर से मिला सकता है। तो कितना आप अपने गुरु से प्रेम करते हैं। अब आप कहते हैं हमें नाम की चिंता नहीं है, हमें गुरु की चिंता, हमें अपने मोक्ष की चिंता नहीं है। हमारे गुरु जी को जिन्होंने फंसाया है, जिन गद्दारों ने हमारे गुरु जी के साथ षड्यंत्र करके डबल उम्र कैद करवाई है, हमारा ये प्रयास है कि वो गद्दार पकड़े जाएं, उनको सजा हो और हमारे गुरु जी निर्दोष बाहर आए। हमारा उसी दिन मोक्ष हो जाएगा जिस दिन हमारे गुरु जी हमें हमारे ऊपर फिर से प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखेंगे। उस दिन हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें मोक्ष की चिंता नहीं। जो ये आरोप लगाते कि जितने हैं ना ये जो पुस्तक का प्रचार करते हैं, इनको ना ये नाम जपते हैं ना ये सत्संग सुनते हैं। अरे हमारे गुरु जी हमको मिले, हम सब कुछ हमने प्राप्त कर लिए। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमारे गुरु जी पहले आए। हमारे गुरु जी को जिन लोगों ने सजा करवाई है, वो लोग जो बाहर गुंडे घूम रहे हैं, उनको वास्तव में जिन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है, उनको ये दोषी हैं, ये कानून के शिकंजे में जकड़े जाए और हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं और वो निर्दोष होकर के बाहर आए। हमारा ये प्रयास है और उस दिन हमारा सब भक्ति सफल हो जाएगी, हमारा मानव जीवन भी उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष होकर के बाहर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सदगुरुदेव जी की जय हो।